जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। आज है 27 दिसंबर 2020 और चलिए आइए जानते हैं 66 बीपीएससी में पूछे गए सभी 150 प्रश्नों के आंसर्स को। तो बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जो लोग नए हैं, है ना, जो आगे 67वीं की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। उनको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन किन एरियाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि बीपीएससी ने कैलेंडर को जारी कर दिया है। तो चलिए आइए अब डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है बीपीएससी के अंदर में, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार में पहला अधिवेशन जो है वो पटना में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आंसर क्या होगा, लोकमान्य की, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा ए, श्यामलाल दास कॉलेज, है ना, भावनगर के अंदर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने कानपुर से लिया था, बेगम हजरत महल ने लिया था, मौलवी अहमदुल्ला ने लिया था और बेगम जीनत महल ने लिया था। तो सभी ने सक्रिय भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो हैं किंतु इंजन नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1935 का अधिनियम। अगले प्रश्न पर आते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो आंसर होगा सी, 24 दिन तक, है ना। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो आंसर क्या होगा, डी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय, है ना, क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, 1905 ईस्वी के में हुआ था, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे, कौन से वकील पेश हुए थे? तो आंसर होगा बी, है ना, भूला भाई देसाई। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां नंबर प्रश्न, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो आंसर होगा सी, स्टुटगार्ट के अंदर में। 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें बताना है कि आपको कौन सी जोड़ी इसमें सही दी हुई है। तो बताइए 12वां का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा बी, 1912 ईस्वी में, है ना। 15वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो आंसर होगा 3/20। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि तिनकटिया में क्या होता है, 3/20 होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने सारे अपडेट हैं और जितने सारे एग्जाम्स के आंसर की होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा 67वीं बीपीएससी की तैयारी हम अभी से ही शुरू करेंगे हम लोग, है ना। और आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी जुलाई में आने वाली है और उसका प्रीलिम्स जो है वो अक्टूबर के अंदर में होने वाला है। तो 67वीं के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ओके। और जिनको लगता है कि हमारा 66वीं में नहीं हो पाएगा, वो भी इनको सब्सक्राइब कर लें, तो उनके लिए भी 67वीं का एक अच्छा मौका है और हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा मैथ का क्वेश्चन है, 16 नंबर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारा, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा a² - b² और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a × b, है ना। और इस तरह से अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 का आंसर आ जाएगा 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या, है ना, इतनी है और यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या रह जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन। ये एक अनुक्रम में दिया हुआ है, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको बताना है कि यहाँ पर लुप्त स्थान की जगह पर ये कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो बताइए 18वां का आंसर क्या होगा। 18वां का आंसर होगा सी, 180। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा, 19 नंबर। तो मैं चलिए इसका आंसर आपको बताता हूँ। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट, ये होगा ऑप्शन बी, 6, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि m संख्याओं का औसत n²
n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा c m प्लस n, है ना। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है 8,415 सीटों की, उसको लेकर के हम लोगों ने पूरे कोर्स को लॉन्च किया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी सारे वीडियो के लिंक हमारे मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बीपीएससी की तैयारी कैसे करें इसकी भी एक लिंक इस वीडियो के अंदर में दी हुई है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़ने में टाइम लगेगा तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं और इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं। 21 नंबर का आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, A10, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफी लेंदी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको स्किप करके आप इसको पॉज करके रोक करके पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूं। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 11 दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में घड़ी के बारे में दिया हुआ, यहाँ पर 12 बजे चलना शुरू हुआ है तो ये इसके लिए इसका कोई मायने नहीं है यहाँ पर, है ना। जो हमारे लिए मेन है कि 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो ये आपको बताना है कितना डिग्री घूमेगी, तो इसका आंसर होगा C 155 डिग्री, है ना। बिल्कुल मैथ का जितने सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, बस आप इसको नोट डाउन करते जाइए और यह 100% करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा B, है ना। ये जो है इसका प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, दो इस तरह के इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसमें सॉल्व करके हमको x और y का मान निकालना है। आप बिल्कुल करेक्ट इसको मान लीजिए, जो मैं बता रहा हूं 100% करेक्ट है। आंसर हो जाएगा B 3 और 2, है ना। सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26वां नंबर है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा B, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27वां नंबर है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या होगी, तो आंसर होगा A फ्रुक्टोज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए सेब सच्चा फल है, अंगूर सच्चा फल है, और ये आपको एक नया वर्ड लग रहा है, ये आपको लग रहा होगा सच्चा फल नहीं है, लेकिन ये भी एक फल की कैटेगरी में ही आता है, तो इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा C खजूर। अगले प्रश्न पर चलते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है। तो फल में क्या अवेलेबल होता है प्रचुर मात्रा में, हम लोग बचपन से जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा B प्रोटीन, है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 30वां नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, लौंग एक मसाला है जो कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो देखिए ये फल, तना, जड़, है ना, फूल की कली, सभी चीजों से प्राप्त होता है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा E, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 31वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो आंसर हो जाएगा A इंफ्रारेड। मजा आ रहा है ना। तो देखिए आप इसको मिलाते जाइए और अपना स्कोर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए। और जो लोग नए देख रहे हैं, जो अगले 67वीं या 68वीं की तैयारी करने वाले हैं 2021 में 2022 में, है ना, वो अभी से ही जान लीजिए किस तरह के पेपर आते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीपीएससी की पूरी तैयारी और अभी जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है ना, उसकी पूरी तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज भी चल रही है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सब चीज़ इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना ओम है, और यदि एक प्रतिरोध का मान यहाँ पर 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर है हमारा। बताइए 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर होगा D, है ना, 4.70 किलो ओम। अगले प्रश्न पर आते हैं। 33वां नंबर हमारा प्रश्न है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बताइए गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बताइए आप लोग। 33 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा C, वही रहता है। अर्धचालक का प्रतिरोध घटता या बढ़ता नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अगले क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है हमको, 34वां नंबर, फैराडे स्थिरांक किससे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। 34 का आंसर हो जाएगा हमारा A, है ना, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं, और अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताएं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आंसर क्या होगा, दूरी की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 36वां नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से, है ना, कौन सा C नहीं बदलता है या बदलता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा C आवृत्ति। प्रकाश किसी भी माध्यम में जाए उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, क्या होता है, आंसर होगा A 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 38वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा, तो बताइए, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है, आंसर क्या होगा, बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आने वाले बिहार में जितने सारे एग्जाम आने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर में, उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अगर आपके फ्रेंड कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए। इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है। 39 नंबर क्वेश्चन पर आइए, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से, 39 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 148। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, शहद के अंदर में, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 41वां नंबर, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो आपको पता है जैसे ही नींबू आप थोड़ी सी दूध में निचोड़ेंगे तो क्या होगा, दूध फट जाती है। तो इस तरह से दूध में जो है विटामिन सी की मात्रा क्या होती है, बताइए, कम होती है। तो इस तरह से 41 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां नंबर, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पाइप का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो फिल्टर पाइप किसकी बनी होती है, ये आपको बताना होता है ना, 42वां नंबर में। तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से 42 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले प्रश्न पर आते हैं, 43वां नंबर, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 43 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, जाइमेज विधि द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 44 का आंसर क्या होगा, बी, CO2। अगले प्रश्न पर आते हैं, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है, बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। 45 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अब आते हैं 40वें नंबर प्रश्न पर, मिलाते जाइए और स्कोर अगर आप देखिए कितना आ रहा है ना, जो जेन्युइन स्कोर है उसको आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो पता चल पाएगा, कट ऑफ डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे एग्जाम अपडेट, जो भी नई नई वैकेंसी आती है वो आप तक हम इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे, है ना। और क्या आंसर की होगा करेक्ट वो आप तक लेके आएंगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक हम लेकर के आते हैं। तो इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन वहाँ सब्सक्राइब का दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 47वां नंबर हमारा प्रश्न है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है, तो बताइए बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होती है, तो इस तरह से 48 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, 12 और 3। अगले प्रश्न पर आते हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में क्या उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, CHNO, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो यूरिया के अंदर में अवेलेबल होती है। 50वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 50वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो बताना है आपको कि कौन अधिक कुचालक है, सुचालक नहीं बताना है आपको, क्या बताना है, कुचालक बताना है। तो इस तरह से 50वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50 का आंसर हो जाएगा बी, सीसा। सीसा जो है जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे अधिक कुचालक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं, और अपना स्कोर कमेंट में आपको बताना है। और बिहार पुलिस की जो वैकेंसी चल रही है 8415 सीटों की, उसकी इंग्लिश की पूरी कोर्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। साइंस की क्लासेस भी चल रही है ना। इसके अलावा पॉलिटी, जो एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है, उसको पूरी तरह से चैप्टर वाइज हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इसको जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से लिंक है दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए आइए 51वां नंबर प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 51 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के। अगले प्रश्न पर आते हैं, महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन क्या हो जाएगा, बताइए इसमें से इंसुलिन होगा क्या, नहीं होगा, है ना। इसके अलावा और बताइए क्या होगा इसका आंसर, 52 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, एस्ट्रोजन। अगले प्रश्न पर आते हैं 53 नंबर पर। हमारा अगला प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नोबेल प्रश्न से क्वेश्चन है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 53 का ए नंबर, और ये हो जाएगा हमारा ऑर्विड कार्लसन, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 54वां नंबर प्रश्न हमारा है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो थायराइड ग्रंथि की
जो खराबी है वो किसकी कमी के कारण होती है बताइए। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग या थायराइड की खराबी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 55वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा सी, पीछे का भाग, है ना। 55वां नंबर आंसर होगा हमारा पीछे का भाग। 56वां नंबर आंसर पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप इसको देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जरा गौर से देखिएगा आप। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जारी किया था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपये का सिक्का, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 58वां नंबर, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लीपू ने दादा साहेब फाल्के 2020 जीता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58वां का आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 59 क्वेश्चन है हमारा, है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र ने बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो बताइए किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा HDFC बैंक ने। तो आंसर ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 प्रशिक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी। तो इस तरह से 60वां नंबर हमारा आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करते जाएं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 61वां नंबर करंट अफेयर से क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, अंबाला में, है ना। 62वां नंबर पर आते हैं। 62वां क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, रुद्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 63 नंबर। 63वां नंबर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63वां का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, नीतू डेविड, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था। 64वां नंबर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, है ना, नाओमी ओसाका। अगले प्रश्न पर आते हैं। 65वां नंबर, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। तो प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 66वां नंबर, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। जैसे ही धोनी ने अनाउंस किया था, है ना, तो 15 अगस्त को, तो उसी समय क्या हुआ था, किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया था, ये आपको बताना है 66वां नंबर में। इसका आंसर होगा ए, सुरेश रैना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67, हाल ही में किस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, परेश रावल को। अगले प्रश्न पर आते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। तो आपको बताना है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 69, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 चुना गया। तो किस विषय के लिए दिया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सिर्फ आपको विषय बताना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 में किसे मिला हुआ है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम को, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 71वां नंबर, किस भारतीय फिल्म अभिनेता ने को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो भारतीय फिल्म अभिनेता का नाम आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71वां, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आयुष्मान खुराना। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुमानित किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 8। अगले प्रश्न पर आते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए, जनता पार्टी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 74वां नंबर, बंगाल के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी की थी।
है ना। तो किस तारीख को आम चुनाव के लिए, है ना, बिहार विधानसभा क्षेत्र की घोषणा की गई थी, वो डेट आपको बताना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिहार में, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं 76वां नंबर। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा बी, 11वीं लोकसभा के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक, है ना, एक औपचारिक युद्धनीतिक समूह का निर्माण हो रहा है। इसमें बताना है कि कौन उसका सदस्य नहीं है। तो देखिए, ये जो क्वाड का निर्माण हो रहा है ये चाइना के खिलाफ ही हो रहा है, तो क्या इसमें चाइना शामिल होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी, चाइना इसमें शामिल नहीं है। क्वाड के अंदर में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 3 देश इधर हो गए और चौथा देश है हमारा यूएसए, ये क्वाड के अंदर में शामिल है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 78 नंबर है। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्री की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 78, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, प्रहलाद सिंह पटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। जून 2020 में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ पर आयोजित हुआ था। जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी 36वां एशियान शिखर सम्मेलन का, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वियतनाम के अंदर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पर कौन आया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 81 नंबर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए के अंदर में मागा नामक जो ऑपरेशन चला था ये किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ई, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अरब देश ने पहला नाभिक की ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। अरब का वो कौन सा देश जिन्होंने नाभिक की ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82 का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात, आंसर होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल से जिसने शांति समझौता किया था उसमें से पहला देश कौन सा है, बताइए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र ने पहले समझौता किया था। अभी हाल ही में पता है इजराइल के साथ UAE ने क्या किया है, शांति समझौता किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 84 नंबर है। अक्टूबर 2020 से जून 2021 के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल, है ना, गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है, बताइए। मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन मेरी सहेली का जो उद्देश्य है वो हमारा है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना। 86 नंबर प्रश्न पर आते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आंसर होगा डी, राजकुमार शुक्ला ने। 87 नंबर प्रश्न पर आते हैं। हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, है ना, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो बताइए स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित। तो बिहार किसान सभा की जो उद्घाटन हुई थी, जो बनी थी, उसमें भी स्वामी सहजानंद शामिल थे, याद रखिएगा आप लोग। 89 में आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। तो भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो आंसर होगा ए, चंपारण के अंदर में, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, ये बताना है आपको। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, कालीबंगन। अगले प्रश्न पर चलते हैं 91 पे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये बताना है आपको किससे संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से रिलेटेड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो आपको मैंने बताया भी था
कि बौद्ध संगीति को कैसे याद रखे जाते हैं ट्रिक से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर में वो ट्रिक जा करके देख सकते हैं कैसे हम चारों बौद्ध संगीति को याद कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनिष्क। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा विशेषिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 54वां नंबर प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह नीति की अपनाई थी। रक्त और लौह नीति किसकी थी ये बताना है आपको। बताइए किसकी नीति थी। आंसर होगा बी, बलबन की, है ना। 95 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा। 95 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, चोल, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 96वां नंबर प्रश्न पर 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यहाँ पर पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। परचिनकारी किससे संबंधित है बताना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, है ना। 96 का आंसर हो जाएगा ए। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही हमारा पिट्रा ड्यूरा कहलाता है ना। ये तो एनसीईआरटी में भी है ना। 97वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए थे बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जहांगीर ने, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 58वां नंबर प्रश्न पर, बंगाल में द्विव शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बताइए बंगाल में द्विव शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का हमारा सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा 99वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्वामी विवेकानंद ने, है ना। 100वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 क्वेश्चन हमारा है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो आपको पता है स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। 1921 में आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन। उसी के समय ये काउंसिल एंटरिंग की बात कर रहे थे, ये सदन में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे थे। और बाद में जो है जब असहयोग आंदोलन के बीच में, है ना, ये लोग पूरी तरह से खफा होकर के इन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था, है ना। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जो आपको रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है नीचे में, उसको आप क्या करें, इस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर जो ऑल का ऑप्शन है उसको दबा दें, ताकि सारे जो नोटिफिकेशन हैं एग्जाम से रिलेटेड वो आप तक पहुँच सके, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, वो किसकी रचना है। तो नील दर्पण जो है वो किसकी रचना है यह आपको बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, दीनबंधु, है ना। 102वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी के खिलाफ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 103 नंबर में, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। 103वां नंबर, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न पर, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इस तरह से आंसर होगा हमारा बी, सिंहभूम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 105 नंबर में, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा सी, कुंवर सिंह ने, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 106 नंबर पर, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, ई नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 107 में यहाँ पूछा गया है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र और समस्त वन क्षेत्र का तुलना पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 6.87। तो ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल की जो क्लासेस है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर में देख सकते हैं, वहाँ पर हम इसकी पूरी लिंक दी हुई है। बिहार स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम बिहार स्पेशल से टोटल जो है लगभग 5000 प्रश्नों को करने वाले हैं, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आंसर क्या होगा, सी, पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 109वां प्रश्न हमारा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। इसका आंसर होगा होन्शु द्वीप। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, डेनमार्क का भाग है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 111वां नंबर प्रश्न पर, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है
है ना। तो जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे ज़्यादा 2018 के अनुसार, है ना, किस देश में सबसे अधिक आबादी है ना, सबसे अधिक भारतीय आबादी के लोग रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 111 का हमारा आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन हुआ है। टन में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन कहाँ हुआ है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, चीन के अंदर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो आंसर क्या होगा, सी, अफ्रीका महादेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। क्या आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा कर्नाटक में नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलनेज, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसका आंसर होगा लेह। अगले प्रश्न पर आते हैं, 117 नंबर प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। 118वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो देखिए बागमती, कमला, कोसी, गंडक, सारी नदी जो है वो क्या होती है, किस ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण ओर प्रवाहित होती है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, बस एक ही ऐसी नदी है, सोन नदी, जो क्या होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा आप लोग। 119वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये आपको बताना है। 119वां नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, पूर्वी पीर पंजाल। अगले प्रश्न पर आते हैं, 120वां नंबर क्वेश्चन, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने वाला है, तो भारत का जो 13वां प्रधान बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थापित होने वाला है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, तमिलनाडु। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर लें और कमेंट करते जाएं। ज़रूर अपना कमेंट बताएं पूरी मैच करने के बाद कि आपका जो है कितना मार्क्स यहाँ पर आया है, ये आपको ज़रूर बताना है। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ निकालने में आसानी होगी। तो अगला वीडियो जो है मैं कट ऑफ का लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 122वां नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर जिले का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको क्या किया है, ये खनिज है और दूसरी तरफ आपको जिले के नाम दिए हुए हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए मायका भागलपुर सही है ना, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक सही है ना। यहाँ पर लाइमस्टोन कैमूर जो है ये क्या है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 123वां नंबर प्रश्न पर। देखिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 3-4 घंटे की हो जाएगी, और आपको तो बस यहाँ पर आंसर की चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो लोग नए हैं उनको ये जानना है ना। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन हम क्लास में कर लेंगे, जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरी डिस्कशन हम लोग करेंगे, है ना। तो डिस्कशन के लिए आपको निश्चिंत रहना है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 123वां नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, है ना। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्यों, क्योंकि रेल डिब्बा का जो हमारा उद्घाटन जो हमारी कंपनी है वो कहाँ पर है, वो भागलपुर में नहीं बल्कि हरनौत के अंदर में है। कहाँ पर है, हरनौत में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 124वां नंबर प्रश्न पर। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में, है ना, किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्न पर आते हैं, 125वां नंबर प्रश्न हमारा है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रशासनिक विभाग जोड़ा दिया हुआ है इसमें गंगा नदी कौन सी जोड़े से नहीं बहती है, ये आपको बताना है ना। तो जानते हैं कि भागलपुर में तो बहता ही है ना।
तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दरभंगा मुंगेर। यहाँ से जो है गंगा नदी नहीं बहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 126वां नंबर हमारा प्रश्न है और इसमें पूछा गया है हमसे, एक 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? आंसर होगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 127वां नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का है ना वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 127वां नंबर का हमारा आंसर होगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 128वां नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, क्योंकि ये ब्रिटिश के जाने के बाद बनाया गया है ना। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 129वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हमसे कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने लगाई है? तो संसद की नई इमारत जो है वो कौन सी कंपनी कर रही है ना? तो ये जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 130वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो बताइए 130वां का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में इसको शेयर करते जाएं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो बताइए वर्तमान में कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 132वां नंबर, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 133वां नंबर, इसमें पूछा गया है पंचायती राज संस्थानों को 29 राज्यों की जो सूची ये किस अनुच्छेद में दी हुई है, ये आपको बताना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 जी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 134वां नंबर क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर जो है ना, कुछ चैनल वाले यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं ना, 11 दिसंबर बता रहे हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा। 11 दिसंबर को जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था? 12 दिसंबर 2019 को किया था। तो यहाँ पर 12 दिसंबर ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, है ना। क्योंकि इसका सही जो आंसर होगा कि ये कब पास हुई थी, ये बिल, ये जो संशोधन है वो कब पास हुई थी, कानून कब बनी थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? 12 दिसंबर 2019 को ये कानून बनी थी। तो इस तरह से आंसर होगा ई। अगले प्रश्न पर आते हैं। 135वां नंबर हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? डी, 64वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी, ये किसके लिए की थी, है ना। इसका आंसर भी बहुत सारे चैनल वाले, है ना, बड़े बड़े चैनल वाले गलत बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय तथा सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। जब बिहार के अंदर में क्या हुआ था कि शराब को बंद किया गया था, लिकर बैन किया गया था, तो उस समय जो लोग डिपेंडेंट थे, है ना, शराब पर, है ना, तो शराब बनाने पर उनकी रोजी रोटी उनसे चलती थी, तो उनके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, उनको एक मौका देने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की गई थी, जिसमें उनको जो है इस लायक बनाया जाता था ताकि वो कोई काम कर ले या उसको इस तरह की संपत्ति प्रदान की जाती थी जिससे उसकी जीविका चलेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 137वां नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर पूछा गया है जो 7 निश्चय योजना है बिहार सरकार का, उसमें क्या क्या सम्मिलित नहीं है इसमें? तो महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पानी भी सम्मिलित है, परिवार के लिए बिजली भी सम्मिलित है, बस यहाँ पर बाल कल्याण जो लिखा हुआ है, ये बाल कल्याण 7 निश्चय योजना में सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 138वां नंबर प्रश्न पर, इसमें पूछा गया है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 2018-19 में ये कितना था, ये आपसे पूछा गया है। 138वां नंबर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 139 नंबर, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 139 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, खाद्यान्नों का निर्यात। अगले प्रश्न पर आते हैं। 140 नंबर, इसमें पूछा गया है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। तो बताइए इसमें राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है, इसका पढ़ के बताइए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? बी नंबर, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 141वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है? तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगले प्रश्न पर आते हैं। 142वां नंबर प्रश्न, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? भारतमाला जो है वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा है 143वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक को जारी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 144वां नंबर प्रश्न, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है और वो संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 144वां, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। विगत वर्ष में 77 था, अभी कितना है, 63वां है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 10 लाख करोड़। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीएमएस कुसुम योजना, कुसुम योजना का संबंध किससे है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने के लिए, है ना, सौर ऊर्जा से जोड़ के चलाने के लिए, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 147वां नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। आंसर होगा बी, भारतीय स्टेट बैंक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 148वां नंबर पर, भारत सरकार ने 2020-21 में, है ना, निर्भीक घोषित की थी, है ना। ये निर्भीक जो है ये किससे संबंधित है, तो ये निर्यात से संबंधित है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने के लिए CFMS योजना की शुरुआत की गई है ना। आखिरी प्रश्न डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपना कमेंट, है ना, आप ज़रूर बताएं कि आपका कमेंट जो है वो आपका स्कोर जो है वो कितना आया, ये आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज की जो लिंक है ड्रीम सेवक IAS चैनल की, वो आपको नीचे दी हुई है, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं ताकि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसकी जो PDF होती है रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको PDF, सारी PDF और जितने इंपॉर्टेंट अदर मटेरियल्स आते हैं जिसकी वीडियो हम नहीं बना पाते हैं वो सब कुछ भी हम लोग टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए आखिरी प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया। तो देखिए बहुत सारे चैनल वाले इसका आंसर जो है वो गलत बता रहे हैं। हड़बड़ी में वो मक्का और गेहूं के उत्पादन वाला ये वाला ऑप्शन को करेक्ट बता रहे हैं, जबकि ये आंसर नहीं होगा। ये मक्का, गेहूं, चावल, तिलहन सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है ना, और खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए ही यहाँ पर जो है कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पूरे 150 प्रश्नों को, 66 BPSC में पूछे गए प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये 100% लगभग करेक्ट है ना। आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट बार कहूँगा, आप काफ़ी बोर हो गए होंगे पूरी वीडियो में सब्सक्राइब सुन करके, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया कर लें। इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करते जाएँ। और जितने सारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से जो मैंने कहा था जुड़ने के लिए, अब उससे ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि अब हम लोग 67वीं BPSC की तैयारी जो है वो हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई के अंदर में 67वीं BPSC की वैकेंसी आ रही है और अक्टूबर में इनका एग्जाम होना है। 67वीं तो हम ले करके रहेंगे, एक सीट तो हम जरूर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।